भिटौली, जो एक पारंपरिक और भावुक कथा है। भिटौली के बहाने भेंट करने की एक ऐसी परंपरा बन गई कि विवाहिता महिला चाहे जिस भी उम्र की हो, उसे मायके की भिटौली का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मैं चंद्रा दीदी और आप मुझे सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 FM पर। तो आइए सुनते हैं भिटौली की ये भावुक कथा। बहुत समय पहले पहाड़ के किसी दूर गांव में देवुली और नरिया नाम के भाई बहन रहते थे। दोनों का बचपन बहुत स्नेहपूर्वक बीता। देवुली के लिए अपना भाई बहुत दुलारा था। नरिया भी अपनी बहन को बहुत मानने वाला हुआ। बचपन बीता, दोनों बड़े हुए तो देवुली की शादी हो गई और उसका ससुराल मायके से बहुत दूर ठहरा। तब आज जैसा तो कुछ नहीं था कि शादी हो गई तो कभी वीडियो कॉल तो कभी व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाए। तब तो पहाड़ में महिलाओं के इतने काम ठहरे कि ससुराल से मायके का जाना दूभर हो जाने वाला हुआ। तब तो नरिया को अपनी बहन की बहुत नराई लग गई। तो उसकी ईजा यानी कि माँ ने कहा, बहुत दिन हो गए, तुझे रोज देवुली की नराई यानी याद आती है। तो ऐसा कर, मैं देवुली के लिए सामान का एक भांज बांध देती हूँ। तू देवुली के ससुराल जाकर उससे भेंट भी कराना और ये सामान भी दे देना। नरिया को ईजा की बात सही लगी। अगले दिन ईजा ने देवुली के लिए हलवा, पूरी, पुए आदि बनाए। साड़ी, बिंदी और कुछ फल भी रखे और सारे सामान को एक रिंगाल की डलिया में रखकर नरिया को चेली यानी बेटी के ससुराल को लगा दिया। पहाड़ में तब न सड़कें थी न कुछ। नरिया को अपनी बहन के ससुराल तक पैदल ही जाना था। उसे चलते चलते 2-3 दिन लग गए और जब वो अपनी बहन देवुली के घर पहुंचा तो देखा देवुली के घर कोई नहीं है। वो चाक यानी कमरे में गया तो देखा देवुली बैठे बैठे सो रही थी। नरिया ने अपनी डलिया को वहीं रखा और दीदी के जगने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा दिन भर देवुली काम कर रही होगी, अभी जरा बैठने का मौका मिला होगा तो इस बेचारी की आंख लग गई। अब मैं इसे उठा दूंगा तो इसका क्षणिक आराम भी खराब हो जाएगा। वो थोड़ी देर और बैठा रहा। उसने देवुली को नहीं उठाया। जब देवुली नहीं उठी तो समय पर वापस घर के लिए निकलने के चक्कर में वापस बिन बताए, बिन बात किए देवुली के लिए लाया सामान वहीं रखकर निकल गया। नरिया के जाने के बाद जब देवुली की आंख खुली तो सामने रखा सामान और ईजा के हाथों से बने पकवान देखकर वो समझ गई कि उसकी आंख लगे में भाई नरिया घर आकर वापस मायके को चला गया है। इस बात से देवुली बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि उतनी दूर से पैदल चलकर मेरा भाई भूखा प्यासा आया होगा, लेकिन मैं उसे एक गिलास पानी तक नहीं पिला पाई, ना उसे कुछ खिलाया। इस बात से वो बहुत गमगीन हो गई। उसे सोचकर बहुत पीड़ा हुई कि मेरी नींद ना खराब हो जाए, इसलिए नरिया बिना बताए मुझे जगाए वापस चला गया। इसी गम में वो दूर दूर तक देखने लगी, लेकिन भाई कब का जा चुका था। इसके बाद देवुली यह कहते हुए रोने लगी, भय भूखो मैं सीती, अर्थात भाई भूखा रहा और मैं सोती रही।
इसके बाद उसे इस बात की रट लग गई और गम से उसके प्राण तक निकल गए। कहते हैं कि अगले जन्म में देवुली घुघुती नाम की पक्षी बनी, जो चैत्र मास में भय भूखो मैं सीती की आवाज़ लगाती है। तभी से बिटौली के बहाने भेंट करने की ऐसी परंपरा बन गई कि विवाहिता महिला चाहे जिस भी उम्र की हो, उसे मायके की बिटौली का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सारे भाई अपनी बहन को बिटौली देते हैं कि नहीं। देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो आप ज़रूर दीजिए।